हिंदुस्तान पहली बार राजपथ पर एनएसजी का शौर्य देखेगा। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, देश के सबसे बेहतरीन और जाबाज इलीट फोर्स। इसके लिए दुश्मन की बड़ी से बड़ी चुनौती भी बहुत छोटी है। आखिर ये फौज कैसे तैयार हुई, इसकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, ऐसी बहुत सी बातें आपके लिए हमारी और आपके सुरक्षा में तैनात होते हैं। तो आज देखिए एनएसजी का शौर्य पथ। जो देश की आन पर खतरा हो, जब देश की शान के सामने कोई बड़ी चुनौती आए, जब देश के अंदर ही कोई बड़ा संकट मंडराने लगे, तब आते हैं देश के सबसे बड़े रखवाले। ऐसे रखवाले जो कड़ी ट्रेनिंग के बाद फौलाद बनकर देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। वो कहलाते हैं एनएसजी कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो। नीचे से लेकर ऊपर तक काली पोशाक में ढके एनएसजी कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। एनएसजी कमांडोज का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन तारीखें इस बात की गवाह हैं कि जब जब देश पर कोई बड़ी आफत आई है, तब तब एनएसजी कमांडोज ने अपने असीम शौर्य और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है। आज की तारीख में देश में एनएसजी से बेहतर कोई कमांडो फोर्स नहीं है, लेकिन सवाल है कि आखिर एनएसजी का गठन कैसे हुआ। इसे समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा, यानी आज से 33 साल पहले। इन तस्वीरों को देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब आतंकवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था। तब स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने कार्रवाई की। कार्रवाई तो सफल रही, लेकिन इसमें कई सैनिक शहीद हुए और स्वर्ण मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन के बाद तय किया गया कि देश में ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो खतरनाक और संवेदनशील मौकों पर देश की रक्षा में डटी रह सके। तब एनएसजी फोर्स की कल्पना की गई। एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी, जबकि पंजाब में आतंकवाद का प्रकोप हुआ था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था। और इसका आधार भी जो जर्मन स्पेशल फोर्सेज है GSG 9, उसके ऊपर रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी था कि आखिर देश की सबसे जाबाज फोर्स कैसी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की रूपरेखा तैयार करते वक्त इजराइल के आत्मघाती कमांडोज को ध्यान में रखा गया। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के एलीट कमांडो फोर्सेस को भी ध्यान में रखा गया, जिससे कि एनएसजी कमांडो दुनिया की बेस्ट फोर्स बन सके। और तब 16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी का गठन हुआ। आज भारत के एनएसजी कमांडोज की गिनती इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडोज के साथ होती है। एशिया में भारत के एनएसजी कमांडो के मुकाबले दूसरी कोई फोर्स नहीं है। इसके पास सारे आधुनिक हथियार है, लेटेस्ट ट्रेनिंग है, फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। तो ये दुनिया की भी किसी भी फोर्स के बराबर इसका मुकाबला हो सकता है। आज बेशक एनएसजी को दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार किया जाता हो, लेकिन एनएसजी कमांडो बनना इतना आसान नहीं है।
किसी साधारण सैनिक को अपने 20 साल की पूरी सर्विस में जितनी ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ता, उससे कई गुना ज्यादा किसी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को अपनी 3 साल की सर्विस के दौरान ही गुजरना पड़ता है। एनएसजी में भारत की अलग अलग फोर्सेस से जवानों को छांटकर शामिल किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं। ये सीआरपीएफ, आईटीबीपी, रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ। ये एक पूरी बख्तरबंद गाड़ी है और इस गाड़ी के जरिए एनएसजी के जवान ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए ये लोग कैसे तैनात हैं। बाकायदा न्यूक्लियर वेपन्स से लैस ये गाड़ियां अपने आप में बहुत कुछ दिखाती ये नजर आएंगी कि अगर ऐसे हालात आते हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो ये जवान हर तरीके से उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है। एनएसजी में कमांडो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रह सकते हैं। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% कमांडोज को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज को 3 साल के बाद ही उनकी सेनाओं में वापस भेज दिया जाता है। ब्लैक कैट कमांडो के लिए शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम एक्शन और रिएक्शन का होता है। इसलिए यंग लोगों को ही भर्ती किया जाता है। अगर बात उम्र की करें तो एक ब्लैक कैट कमांडो बनने के लिए 20 से 35 साल की उम्र तय की गई है। कमांडो कोर्स पास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो कमांडो ट्रेनिंग के बीच में ही भाग खड़े होते हैं। ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि शरीर को फौलाद बना देती है, जिसे न धूप की परवाह होती है न तूफान का डर। एनएसजी कमांडोज जमीन पर, आकाश में और पानी में देश के सबसे प्रबल प्रहरी होते हैं। एनएसजी का रोल है वो काउंटर और एंटी टेररिज्म है कि देश में कोई भी हार्ट अटैक, जैसे बॉम्बे में अटैक हुआ था, पठानकोट में हुआ था, तो एनएसजी को फौरन डिप्लॉय किया जाता है। तो रोल अलग है, तो ट्रेनिंग भी अलग होगी, उनकी हथियार और इक्विपमेंट भी अलग होगा। देश में जिस तरह एक आईएएस अधिकारी चुनने के लिए पहले प्री परीक्षा होती है, फिर मेन और आखिर में इंटरव्यू, ठीक उसी तरह एनएसजी कमांडो के चयन के लिए कई चरणों में परीक्षाएं होती हैं। एनएसजी कमांडोज की सबसे खास बात है कि बेहद फुर्ती से कार्रवाई कर टारगेट पर अटैक करने में सक्षम होते हैं। पिछले 33 सालों में एनएसजी कमांडोज 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके हैं और आज तक नाकामयाब नहीं रहे। यही वजह है कि ब्लैक कैट कमांडो अपने आप में बेहद खास हैं। इनका ड्रेस ब्लैक डांगरे का होता है, इनको ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो कैट तो इसलिए कि वो बिल्ली एक बड़े अपना जो काम करती है बिल्कुल साइलेंस करती है और फिर स्पीड से करती है जब शिकार पर कूदती है। एनएसजी भी वही करती है। एनएसजी के कमांडोज को टावर, मॉल, अस्पताल, बसों, वीआईपी सुरक्षा और मेट्रो में लोगों को आतंकवादियों से छुड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट के बीच जंप करना, आतंकियों पर फायर करना, कुत्तों का इस्तेमाल करना, मुश्किल वक्त में आतंकियों पर नजर रखने के लिए कैमरे का इस्तेमाल और 8000 फुट की ऊंचाई से पैराशूट और पैरामोटर से उतरकर आतंकियों का सामना करने की कला सिखाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज को मुश्किल हालात में अपने को सुरक्षित रखते हुए आग की लपटों में से गुजरना भी सिखाया जाता है। बम निरोधक दस्ता एनएसजी का किस तरीके से काम करता है उसकी एक झांकी प्रस्तुत की गई है यहाँ पर, और बाकायदा एक व्यक्ति यहाँ पर एनएसजी का कमांडो जो है वो बम स्क्वाड की ड्रेस में खड़ा हुआ है कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है, कोई भी ऐसे हालात नजर आते हैं तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से ये लोग तैनात हैं, किस तरीके से तैयार हैं। एनएसजी कमांडो बनने के लिए जवानों को 90 दिनों की बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसकी शुरुआत में 18 मिनट के अंदर 26 करतब करने होते हैं और 780 मीटर के बाधाओं को पार करना होता है।
जो जवान 20 से 25 मिनट में ये सब नहीं कर पाते, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर किसी कमांडो को A ग्रेड हासिल करना है तो उन्हें पूरा कोर्स सिर्फ 9 मिनट में ही पूरा करना होता है। बहुत ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग है और जो स्पेशल कमांडो है हैदराबाद, उनको सिर्फ 35 साल तक रखा जाता है, फिर वापस भेज दिया क्योंकि वो युवा रखना चाहते हैं फिजिकल फिटनेस की वजह से। ऐसे जी ज्यादातर आर्मी के जो लोग बताए वो पैरा कमांडोज होते हैं जो पैराशूट से भी लैंड कर सकते हैं। एनएसजी कमांडोज के लिए फायर प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल होती है। कमांडोज को 25 सेकंड के अंदर 14 अलग अलग टारगेट हिट करने होते हैं और ये 14 टारगेट सारे के सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इन सभी टारगेट को एक साथ हिट करने में कमांडोज को 2.5 से 3 सेकंड का ही समय मिलता है। अगर कोई कमांडो एक कोशिश में 10 से कम टारगेट हिट कर पाता है तो उसे उतनी ही बार और ज्यादा फायर प्रैक्टिस करनी होती है जब तक वो कम से कम 10 टारगेट ना हिट कर सके। कमांडोज के मानसिक ट्रेनिंग भी बेहद सख्त होती है। उनमें कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरा जाता है। दुश्मन पर हर हालात में जीत हासिल करने की लगन भरी जाती है और अपने कर्तव्य के लिए आखिर तक ईमानदार बने रहना सिखाया जाता है। इस दौरान इन कमांडोज को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट कर रख दिया जाता है। न उन्हें अपने घर से संपर्क करने की इजाजत होती है और न ही उन सैन्य संगठनों से जहां से वो आए होते हैं। जल में, हवा में और जमीन पर ये तीनों तरीके से एनएसजी कमांडो किस तरीके से तैयार हैं, ये इस झांकी में देखने को मिलेगा और अलग अलग रंग आपको इस झांकी में जरूर देखने को मिलेंगे। साथ साथ कमांडो किस तरीके से हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं और खासकर अगर कोई भी ऐसी गतिविधि के बारे में उनको जानकारी मिलती है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ऐसे में ये जवान हर तरीके से तैयार है। इन झांकियों के जरिए ये प्रदर्शित किया जा रहा है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली।